यहाँ पर भीड़ बेकाबू है और देखिए किस तरह से खदेड़ा जा रहा है। ऊपर सांसद कमलजीत सहरावत को दिखाओ, सांसद कमलजीत सहरावत, और इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ऊपर चढ़े हुए बैरिकेड पर वाटर कैनन चला दिया गया है। बस का शीशा फोड़ दिया गया है। आप देखिए जिस बस के अंदर वीरेंद्र सचदेवा है उनकी गिरफ्तारी हुई है, उस बस का शीशा फोड़ दिया गया। और मां के बारे में कोई अगर टिप्पणी करे या कोई अपमानजनक बात कहे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। सुनियोजित और षड्यंत्र के साथ ये किया हुआ ये वाक्य है। क्या नाम है? मोदी की मां को नहीं कहा गया अपशब्द, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की माता को गाली दी गई है और इसलिए पूरा देश आज आक्रोशित है। वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में दानिश अली को गालियां दी थी। देखिए ऐसा है, ये लोग गंदी राजनीति करते हैं हमेशा। ये देखिए किस तरह से पूरा हंगामा आपको यहाँ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, जिसकी चिंगारी दिल्ली पहुंची है और दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता घेराव कर रहे हैं। और आप बैरिकेड के ऊपर देखिए वीरेंद्र सचदेवा, वाटर कैनन चला दी गई है। भीड़ बेकाबू, यहाँ पर भीड़ बेकाबू है और देखिए किस तरह से खदेड़ा जा रहा है। ऊपर सांसद कमलजीत सहरावत को दिखाओ, सांसद कमलजीत सहरावत, और इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ऊपर चढ़े हुए बैरिकेड पर वाटर कैनन चला दिया गया है और लोगों को पीछे धकेलने की लगातार कोशिश की जा रही है। और आप देखिए ये तस्वीरें पहली बार इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर वाटर कैनन चला दिया गया है और देखिए पूरा भीड़ को खदेड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। और आप देखिए कैमरा, और प्रशांत कैमरे का ध्यान रखे, कैमरा ना भीगे। बिहार ने युद्ध भी देखा है और बुद्ध भी देखा है। बिहार की धरती पे कभी ना ऐसा हुआ था और मुझे उम्मीद है कि आगे कभी ऐसा नहीं होगा। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसके युवराज द्वारा सुनियोजित और षड्यंत्र के साथ ये किया हुआ ये वाक्य है। क्या नाम है? प्रभात झा। कहाँ से आए हैं? हम लोग वहीं दरभंगा मिथिला से हैं, जहाँ पे हमारे देश के नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का इतना बड़ा अपमान पूरी देश और पूरी विश्व इसके लिए शर्मिंदा है। ये राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव के मंच से इस तरह का दुर्व्यवहार, अपने इतने बुजुर्ग माता के लिए ऐसा उपयोग किया गया जो अब इस धरती पे है भी नहीं, वो ऊपर चली जा चुकी है और उनके साथ इस तरह की गाली गलौज करना, राहुल गांधी मुर्दाबाद। बिहार के दरभंगा से शुरू हुई चिंगारी दिल्ली तक पहुंची और हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट लोग करने के लिए पहुंचे हैं। द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ आज आपने मांग की है और क्या कुछ मकसद लेकर आज चल रहे हैं? जिस तरह से देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के बारे में भद्दी गंदी टिप्पणी की है, उसके लिए सभी लोगों में गुस्सा है। वो गुस्सा प्रकट करने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं। और माँ तो माँ है, किसी की भी माँ हो, और माँ के बारे में कोई अगर टिप्पणी करे या कोई अपमानजनक बात कहे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। और माँ तो पूजनीय है, माँ का सम्मान तो करना ही चाहिए, चाहे कोई किसी भी पार्टी का नेता हो। आप कल्पना करिए आपकी माता जी को, हमारी माता जी को कोई गुस्सा गलत बात करे तो कितना गुस्सा आएगा। तो जब मोदी जी पूरे देश को परिवार मानते हैं अपना, तो उनकी माता जी के बारे में टिप्पणी करना ये सभी के लिए बड़ा दुखद है, बड़ा गुस्सा है सब लोगों में। तभी आप देख रहे हैं कि आज यहाँ सब दूर दूर से आए हुए हैं और गुस्सा प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आज आप? क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए? पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए और ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो भी लोग हैं, उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, ताकि वो ये कह सकें कि भाई हमने जिसने ऐसा किया उसको हमने अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को गालियां दी थी, वो वीडियो बहुत लोग वायरल कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो वीडियो वायरल वाली बात थी उस समय आपने पूरा उसको वीडियो को देखा नहीं है। लोकसभा के अंदर जिस तरह से टिप्पणी की थी तो उस समय रमेश बिधूड़ी जी ने उसको काउंटर किया था। और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उससे तो गलत ही ढंग से निपटा जाएगा।
अगर माफ़ी नहीं मांगी आने वाले समय में तो क्या ये प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा या और देशों में इसकी चिंगारी, और माफ़ी चाहूँगा, और राज्यों में इसकी चिंगारी उठेगी? देखिए स्वाभाविक बात है, पूरे देश में मोदी जी जब पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं तो उनकी माता जी सभी के लिए पूजनीय है और सभी में गुस्सा है, देश भर के लोगों में इस बात का गुस्सा है। और ये तो यहाँ शुरुआत हुई है प्रदर्शन की, गुस्से की, आक्रोश की, और ये जगह जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। उनको रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां की हुई थी और तैयारियों के तहत पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हज़ारों की भीड़ को खदेड़ दिया गया और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई और अब कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोटेस्ट समाप्त होता नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात सच है कि लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, क्योंकि मोदी की मां को नहीं कहा गया अपशब्द, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की माता को गाली दी गई है और इसलिए पूरा देश आज आक्रोशित है, पूरा देश आज गुस्से में है। वीरेंद्र सचदेवा से बात करने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि बात करने की। पकड़ा के निकल लेता है वो। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, सत्तारूढ़ पार्टी के भाजपा कार्यकर्ता किस तरह से शीशा तोड़ दिया है, शीशा तोड़ दिया है बस का, कार्यकर्ताओं ने शीशा तोड़ दिया। आप देखिए आगे की तरफ, कैमरामैन से कहूँगा, बस का शीशा फोड़ दिया गया है। आप देखिए जिस बस के अंदर वीरेंद्र सचदेवा उनकी गिरफ्तारी हुई है, उस बस का शीशा फोड़ दिया गया। तो आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध में हुआ। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हजारों की संख्या में जब भीड़ पहुंची तो पहले उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद गिरफ्तारियां की गई और उसके बाद अब ये प्रोटेस्ट खत्म होता नज़र आ रहा है। लेकिन दिलों में आज भी प्रधानमंत्री मोदी को जो गाली दी गई उसका आक्रोश अभी भी है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि सीतामढ़ी और दरभंगा का वो बॉर्डर जहां ये भाषा बोली गई है वो हम सबकी मां जानकी की धरती, सीता मैया की धरती। ऐसी धरती को पवित्र करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। मुझे मालूम है दोस्तों, काफी देर से आप लोग यहां खड़े हैं, लेकिन इस आग को, इस गुस्से को सिर्फ यहीं तक नहीं रोकना है। इस घटना ने पूरे देश को कलंकित करने का काम किया है और इसका जवाब पूरे देश की जनता इनसे मांगेगी। इनको जवाब देनी होगी, क्योंकि ऐसी शब्दावली सभ्य समाज में बिल्कुल भी दोहराना। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।